अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट, आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य, कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने। ये आप विषय कह सकते हैं कि इस लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। सर, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर, ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया, और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा। ऐसा सदन नहीं चल सकता है, यह गंभीर मामला है। ये ऐसा बिल्कुल, मैं आप राहुल गांधी से माफी मांगे, या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगी है, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता, ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का, देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा, या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। बोलो साहब। नहीं बोलिए आप, लेकिन सर द यूज, मैं बोल सकता हूं सर प्लीज? मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं, उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए। बोलने तो दीजिए सर। आप बोलिए ना, लेकिन बोलने दीजिए सर। कौन मना कौन कर रहा बोल, लेकिन बोलने के अंदर आप
कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप, सदन के बाहर और सदन के अंदर। मैं बोल सकता हूं सर? हाँ बोल सकते हैं आप, तो सदन के हटाइए सर इनको। बोल सकते हैं, आदेश दो। स्पीकर सर, Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. ऐसे नहीं चल सकता सर। आप सदन के अंदर हमारे कई बार कहने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप चेयर की अवहेलना कर रहे हैं, उचित नहीं है। नो।